अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए। आमीन सुमा आमीन। तो आज का व्लॉग मैं लंच के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ और इस दिन हम बहुत ज़्यादा बिज़ी थे, हमारे बहुत सारे काम थे करने को और इंशाल्लाह आप लोग को अपकमिंग व्लॉग्स में जो है वो पता चल जाएगा कि हम इतने बिज़ी क्यों हैं। और इसलिए भी बिज़ी थे क्योंकि सेलिब्रेशन व्लॉग जो है उसकी तैयारी करनी थी, हमने बाहर जाना था। पहले तो हमने अपने लिए कपड़े लिए, उसके बाद फिर हमने जो है वो ग्रोसरी शॉपिंग करनी थी, जो चीज़ें हमने बनानी थी उस दिन, तो इसके लिए तो ये हम आलू की सब्ज़ी बना रहे हैं। और जब मामा फ्री नहीं होती तो बस वो ये लंच जो है वो हमारे लिए प्रिपेयर कर लेती हैं। ये लंच उनके लिए काफ़ी आसान होता है। और कभी कभार ये होता है कि सारे काम जो है वो एक साथ ही जमा हो जाते हैं और बंदे को बिल्कुल समझ ही नहीं आता कि पहला काम जो है वो कौन सा करे। तो मुझे जो काम सबसे पहले करना था वो ये था कि मैं स्कूल जाऊँ और अपना ये फॉर्म जो है वो सबमिट करूँ, क्योंकि मेरे पेपर्स होंगे मई जून में। तो उसके लिए ये पैसे जो है वो मैंने देने थे स्कूल वालों को। और अभी इस वक्त मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं ये फॉर्म जो है वो घर जाके तो कंप्लीट करूं, तो इस वजह से मैं गाड़ी में ही फ़िल कर रही हूँ। और गाड़ी में तो फ़िल करना बहुत मुश्किल है, गाड़ी चल रही होती है और आप ठीक से जो है वो लिख भी नहीं पा रहे होते। तो स्कूल बंद होने में तकरीबन 15 मिनट्स बाकी थे और मैं सारे काम जल्दी जल्दी करी थी और घर से मैं काफ़ी जल्दी में निकली थी, तो इसलिए अपने साथ जो है वो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स भी लाना भूल गई थी। तो उस वक्त मामा ने मुझे थोड़ा सा डांटा कि अपने साथ तुम्हें लेकर आने चाहिए, क्योंकि गाड़ी में तो ये सब कुछ चीज़ें जो है वो नहीं होती। हाँ, माँ तो बुरी होती है ना कि तुम लोगों को डांटती है। नहीं, आपने हमारे भलाई के लिए डांटा, क्योंकि ये हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो है वो अंदाज़ा होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो अभी हम आए हैं मार्केट, ये लुलु हाइपर मार्केट है अलवाहदा मॉल में। और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने ट्यूसडे को जो है वो सारा काम करना था। मैंने बेकरी भी जाना था और घर की डेकोरेशन भी करनी थी, शॉपिंग भी करनी थी, स्कूल भी जाना था। तो सारे काम जो है वो मैंने एक ही दिन को करने थे। तो ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। काश मैं ऐसा ना करती, वरना टाइम जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा सेव हो जाता और ट्यूसडे का दिन जो है वो इतना बिजी ना गुजरता। तो ग्रोसरी शॉपिंग जो है वो हम एक जगह से नहीं करते। हमने जो है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बाहर से लेने होते हैं, क्योंकि मामा कहती हैं कि वहाँ के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं वो बहुत फ़्रेश होते हैं मार्केट के हिसाब से। तो बस वो काम रहता था। और केक जो है वो मैंने आप लोग को व्लॉग में बताया भी था कि मैं केक जो है वो 100K सब्सक्राइबर्स के लिए ख़ुद बेक करूँगी, लेकिन बस मैं नहीं कर पाई। एक तो ये रीज़न है कि मैं बहुत बिज़ी थी और दूसरा ये रीज़न है कि मैं इतनी एक्सपर्ट भी नहीं हूँ बेकिंग में कि मैं एक परफेक्ट केक जो है वो बना सकूँ सेलिब्रेशन के लिए। तो बस इसलिए मैंने मामा से कहा कि बाहर से ही ऑर्डर कर लेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं आइकिया, क्योंकि सारी शॉपिंग जो है वो हमने कर ली है। तो इसके बाद हमने जाना है आइकिया स्टोर। और आइकिया स्टोर जो है वो रिसेंटली अलवाहदा मॉल में ओपन हो चुका है, 2-3 महीने तो हो चुके हैं शायद। और हमने काफ़ी दिनों से प्लान किया कि हम जाएंगे और देखेंगे कि स्टोर बड़ा है कि छोटा है। तो जैसे ही हम आइकिया स्टोर के अंदर चले गए तो अयान को सबसे पहले सॉफ्ट टॉयज़ नज़र आ गए। उसने कहा कि मैं ले लूँगा, लेकिन फिर बाद में उसने सोचा कि नहीं, मैं नहीं लेता। मैंने उससे पूछा कि अपना इरादा क्यों चेंज कर लिया इतनी जल्दी। तो उसने मुझसे कहा कि अगर मैं बाकी सॉफ्ट टॉयज़ ले लूँ तो पांडा को ऐसे लगेगा कि मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ। तो उसने पता नहीं पांडा को क्या समझ रखा है। कभी कभार तो कहते हैं कि ये मेरा छोटा भाई है, और जब भी कोई नई चीज़ आती है घर में, अगर वो दूसरे रूम में हो तो उसको वो जल्दी से लेकर आ जाता है और कहता है मामा से कि इसने तो ये चीज़ बिल्कुल देखी ही नहीं। तो ये स्टोर तो हमें बिल्कुल छोटा लगा ही नहीं। इन्होंने इतने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था, सारी चीज़ें यहीं पे थी, यानी थोड़े कम क्वांटिटी में रखी हुई थी। और जो यास आइलैंड में है तो वो स्टोर तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, चल चल के बंदा थक जाता है वहाँ। और हम कह रहे हैं कि ये तो बहुत ही अच्छा है कि इतना छोटा है कि मैं भी चलूँगा इंशाल्लाह। हाँ, और हम बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं चल सकता। जब हम ग्लोबल विलेज जाते हैं तो वो कहते हैं कि काश मैं अपने साथ जो है वो बाईसाइकिल लेकर आ जाता। 2 व्हील बैलेंस। हाँ, या स्मार्ट व्हील बैलेंस लेकर आ जाता। उससे बिल्कुल भी नहीं चला जाता, पता नहीं क्यों। और अभी हम जा रहे हैं मिस्टर बेकर केक ऑर्डर करने के लिए। और आप इस बंदे को ज़रा नोट करें जो बोर्ड पे है। तो जब अयान छोटा होता था और इस बंदे को देखता था, ये बार बार अपनी आंखों को जो है वो एक आंख को ब्लिंक करता था और फिर खुलता था। तो उसको जो है वो इसकी आंखों से बहुत ज़्यादा डर लगता था। और जब भी मामा उसको कहती थी कि चलो आओ बेकरी चलते हैं, वो कहता था कि मैंने नहीं जाना, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो अभी हम यहाँ पे केक सेलेक्ट कर रहे हैं।
अच्छा, गलती आयशा की खुद की थी। ये इसने मुझे मना किया है कि ये ना बताओ। मैंने इसको बताया था कि आप इस तरह कर लो कि घर ना से बताएं। नहीं मैं बताऊंगी, प्लीज ना बताएं। अच्छा, इसकी गलती ये थी, इसने क्या किया, मैंने उसको बताया, मैंने कहा हर एक चीज़ तो ऑनलाइन करती हो, मैंने कहा केक ऑर्डर भी कर लो ऑनलाइन। ये मुझे कह रही है नहीं नहीं मामा ऑनलाइन नहीं हो सकता केक। मैंने बताया भी इसको। अच्छा, रीज़न क्या बताया इसने कि नहीं नहीं मैं वहाँ पे जाऊँगी, फिर वो लोग जो पेस्ट्री लेकर आते हैं वो मैं वहाँ पे खाऊँगी। इतनी मम्मा आपने क्यों बताया? अच्छा, ये देखो इसकी ये छोरी थी। मैं पेस्ट्रीज के लिए जाना चाहती थी वहाँ पे। तो मुझे बता देती, मैं तुम्हारे लिए खरीद कर लेकर आती घर पे। नहीं बस खैर कोई बात नहीं। वो मामा को पता है कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है अभी। अभी मैं सोच रही हूँ, अच्छा इतनी बड़ी गलती तुमने छुपाई थी। खैर हंसी मजाक तो चलता रहता है हमारे घर में। और ये वो सारी चीज़ें हैं जो हम बाहर से लेकर आए हैं, और ये सब कुछ हम एक ही दिन में लेकर आए। प्लस हमने तो प्लान किया हुआ था कि हम जो है वो सिल्वर प्ले बटन का केक डेकोरेट करेंगे, लेकिन फिर उन्होंने हमसे कहा कि 2 दिन में तकरीबन डिलीवर होगा, और हमारा इरादा था कि एक ही दिन में केक भी डिलीवर हो जाए और दूसरे दिन हम जो है वो सेलिब्रेशन पार्टी भी कर लें। तो ऐसा तो नहीं हो सका, प्लान कैंसिल हो गया। तो इस वजह से जितने भी उन्होंने हमें केक्स वहाँ पे दिखाए जो वो अपने बनाते हैं मिस्टर बेकर में, हाँ एक दिन में जो रेडी होते हैं, तो वही हमें मजबूरन लेना पड़ा। इंशाल्लाह वो फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप लोग के साथ एक पूरा सेलिब्रेशन ब्लॉग जो है वो शेयर करूँगी, जिसमें हमने बहुत इन्जॉय किया था। ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था। हाँ व्लॉग बहुत लंबा हो रहा था, तकरीबन 35 मिनट्स का व्लॉग बन रहा था। मैंने पूरा एडिट भी कर लिया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आप सब कैसे देखोगे, तकरीबन आधे घंटे का व्लॉग था। तो अभी मैं आप लोग के साथ ये ग्रोसरी हाउस शेयर कर रही हूँ, जो चीज़ें हम उस दिन बाहर से लेकर आए हुए थे। तो ये सारा सामान है, प्लस इसके बाद फिर मैंने इसको सेट भी करना है। और अभी तकरीबन 12 बज रहे थे, रात के 12 बज रहे थे। जालिम हमें नहीं छोड़ रही है कि मैं सो जाऊँ। इतनी मैं थक गई हूँ, इतनी थक गई हूँ, क्या बताऊँ आप लोगों को। पूरा दिन हमने बाहर स्पेंड किया। अभी भी ये कह रही है कि नहीं मामा सोना नहीं है अभी, आज हमने ये बैलून डेकोरेट करने हैं। अल्लाह, और पूरी रात जाके गुजारनी है। पूरी रात जाके गुजारनी, फजर तक हमने फजर तक। मैंने कहा इतना ज़रूरी काम है, पहले से क्यों नहीं किया। मेरी गलती थी, मुझे पहले से ही सब कुछ सेट करना चाहिए था। लेकिन अच्छा, एक दिन पे पूरा हर एक चीज़ एक दिन पे, ये भी मैंने ज़बरदस्ती इसको मतलब बिठाया है। मैंने कहा लिस्ट बनाओ क्या क्या बनाना है, क्या क्या वो करना है, मुझे तो बताओ ना। अच्छा, ये देखिए हमारे घर से फिर से ये चीज़ निकल आई है। हाँ, इसको कान खजूरा बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। लास्ट टाइम मैंने आप लोग को दिखाया हुआ था, और तब भी मुझे कुछ लोगों ने बोला था कि ये कान खजूरा है। हाँ, और ये कानों के अंदर जाता है। हाँ, इनके बाबा को मतलब एक दोस्त था ना, उसने वो दिया था, वेजिटेबल दी थी, फ्रेश वेजिटेबल्स दिए थे जो कि उनके गार्डन में ही ग्रो हुए थे। तो शायद उनसे जो है वो निकला होगा। हाँ, और कुछ तो नहीं था यहाँ पे। जब मामा न्यू प्लांट्स लेकर आई थी तो तब उससे भी ये चीज़ जो है वो निकल आई थी। और यहाँ पे देखिए ये बैठी हुई है, और ये बलून को मैं ब्लो कर रही हूँ बलून पंप के साथ। मैं इतनी डरी हुई थी, मुझसे तो बिल्कुल ब्लो ही नहीं हो रहा था स्टार्ट में। हंस रही थी हंस के मैं पागल हो गई थी। एक बैलून उड़ रही थी। हाँ, बार बार ये प्रॉब्लम जो है मेरे साथ हो रही थी। खैर अभी इस वक्त जो है वो 1:15 हो रहे थे शायद, और अयान और अरहम तो सो रहे थे क्योंकि कल उनका पेपर था। मेरे एग्ज़ाम्स हो गए थे मंडे को, ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे। हाँ, ये स्कूल वालों को पता था। हाँ, ये तीनों दिन जो है वो मेरी छुट्टियाँ थी। शायद स्कूल वालों को पता होगा कि टाइम देखो, सेलिब्रेशन पार्टी हमने करनी है। हाँ, ये टाइम देखो, ये रात का टाइम है, दोपहर का नहीं है। रात के इस वक्त भी हम लोग जाग रहे थे। हाँ, इस जालिम ने बिठाया था कि नहीं मामा बैठना है, और मैंने मामा से कहा था कि आपने सुबह जो है वो जल्दी भी उठना है, तकरीबन 7 o'clock के करीब। हाँ, और मामा बेचारी मेरे पास आ गई और वो बैठी हुई थी, मुझे कह रही थी कि उठ जाओ, लेकिन मैं बिल्कुल उठ ही नहीं रही थी। सुबह नहीं हुआ। इसने मुझे बताया था कि सुबह हम 8 बजे से सारा काम स्टार्ट करेंगे, मतलब नाश्ते से पहले। तो मैं जल्दी से उठ गई, मैं 10 मिनट पहले उठ गई थी टाइम से। लेकिन मैं जब इसके पास आई, पता नहीं इसने रात में क्या मूड अपना चेंज किया कि इस टाइम बनाएंगे और इस टाइम। फिर जब मैंने इसको उठाने की कोशिश की तो ये उठ ही नहीं रही थी, क्योंकि रात को लेट सोए थे ना, इस वजह से। हाँ, और अभी इस टाइम मैं उठी हूँ। यहाँ पे 10:45 हो रहे हैं, और अभी नाश्ता वगैरह कर लिया मैंने। तो अभी फिर से हम काम पे जो है वो लग गए हैं, बलून्स को ब्लो कर रहे हैं। बाबा भी हमारे साथ ही काम कर रहे हैं, उन्होंने भी हमारे साथ जो है वो रात में हेल्प की। बीच में तो वो सो गए थे क्योंकि कल उनको जाना था काम से।
नहीं आज नहीं जाना था, नहीं हाँ आज के दिन नहीं जाना था, असर में जाना था। हाँ असर में जाना था, हाँ, मतलब 4 o'clock। काम से उनको ज़रूरी काम था उनका। तो रात में थे उनके बाबा भी हमारे साथ, वो 1:30 तक। और यहाँ पे अरहम और अयान दोनों फ्री हो गए हैं पेपर से, तो ये बलून के साथ खेल रहे हैं। उन्होंने तो हमारी बिल्कुल भी हेल्प नहीं की थी कल के दिन, क्योंकि ऑब्वियसली उनका एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम की तैयारी करनी थी, और आज भी उन्होंने हेल्प नहीं की थी इतनी ख़ास, गेम में ही लगे रहे थे बस। उनको छोड़ो बस, ये तो हर एक जगह पे पैंडा तो इम्पॉर्टेंट पर्सन है, इसको हर एक चीज़ दिखानी है। हमने वो रिंग बनाई तो अयान जल्दी से पैंडा को लेकर आ गया, कह रहा था कि मामा पैंडा ने तो डेकोरेशन देखी ही नहीं, जल्दी से पैंडा को लेकर आओ। तो उसको कह रहे कि तुम ब्लैक और वाइट पकड़ोगे कि सेम सेम है। और ये शाइनी चार्ट जो आपने देखा ये गोल्डन कलर का, तो ये हमारे थीम के साथ मैच हो रहा था। मैंने माइंड में बनाया हुआ था कि मैं सेंटर में लगाऊंगी रिंग के बिल्कुल नीचे। तो अभी बाबा जो है वो ये सब कुछ सेट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे क्राफ्टिंग के बारे में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता, और ना ही मैं लेटर्स जो है वो बना सकती हूँ जो बबल लेटर्स होते हैं। और इसको देखो यहाँ पे ये कर रही थी, फिर अरहम ने इसको कहा कि तुम जाओ। अच्छा, पहले मैंने सोचा था कि मैं ब्लैक चार्ट से जो है वो एक एक करके काटूंगी और फिर वो पेस्ट करूंगी, लेकिन फिर बाद में अरहम ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम ये प्रिंट भी कर सकती हो। मैंने इसको कहा कि मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी, तुमने मुझे पहले बताना था। ऑलरेडी बाबा ने 2 लेटर्स बना लिए थे, शुक्र है ज़्यादा नहीं बने, वरना डबल मेहनत लगती, क्योंकि प्रिंटिंग में भी काफ़ी टाइम लग जाता है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मैं इसके साथ मामा भी काट रही हैं, मैं भी काट रही हूँ लेटर्स को। और जो बी लेटर था तो वो बहुत मुश्किल था। हाँ। अंदर से मामा ने वाइट पेपर को जो है वो कट कर लिया, पता नहीं कैसे। इसको मैंने काट के इस पे। और ये देखें हमारे सारे लेटर्स जो हैं वो कट हो चुके हैं। और तो ग्लू के साथ नहीं चिपक, ग्लू के साथ बिल्कुल भी नहीं स्टिक हो रहा था इस पेपर पे। तो मामा ने मुझे जल्दी से सजेस्ट किया कि तुम जो है वो हॉट ग्लू गन यूज़ कर लो, उससे काफ़ी आसानी से हो जाएगा। और यहाँ पे देखें ये अपनी ये दोनों गेम्स खेल रहे हैं, फीफा खेल रहे हैं, और मैं यहाँ पे काम पे खेल लगी हूँ। बस ऐसे ही मेरी छुट्टियाँ जो है वो गुजर गई हैं, बहुत बिजी। ये बेचारे तो कह रही थी मैं छुट्टियों में ये करूँगी वो करूँगी, मैंने कहा नहीं सब्र करे, बहुत सारे काम रहते हैं तुम्हारे करने को। तो ये देखें डेकोरेशन कितनी प्यारी लग रही है। और ये जो शाइनिंग स्ट्रिप्स आप लोग देख रहे हैं, तो ये बाबा लेकर आए थे स्टेशनरी शॉप से। हमने उनको वो दूसरी वाली स्ट्रिप्स का कहा था जो कि थिन होते हैं और गोल्डन कलर में भी अवेलेबल होते हैं, सिल्वर में भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन फिर उनको ये नज़र आ गए तो वो ये लेकर आ गए। लेकिन हमारी डेकोरेशन के साथ ये वाले इतने अच्छे नहीं लगे स्ट्रिप्स, तो हमने फिर रिमूव कर लिया। नहीं लगाए। हाँ। और अभी यहाँ पे अयान जो है वो बलून को बर्स्ट कर रहा है, क्योंकि 150 बलून्स थे और हमने रात में सारे बलून्स को फिल कर लिए थे, और जो एक्स्ट्रा बच गए थे तो माम ने इसको कहा कि जल्दी से बर्स्ट कर लो। तो यहाँ पे हो रही है पूरे घर की सफाई। सबसे पहले तो मैंने सबको हॉल में बिठाया हुआ था, क्योंकि जब भी मैं क्लीनिंग करती हूँ, वैक्यूम क्लीनर जैसे ही उठा लेती हूँ तो अरहम और अयान पूरे घर में घूमते रहते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि वो अपने साथ जो है वो सारा गंद फिर से लेकर आ जाते हैं, तो फिर क्या फ़ायदा घर को पूरा साफ़ करने का। तो इसलिए मैंने उनको जो है वो हॉल में बिठाया हुआ था, और मैंने आराम से दोनों कमरों को जो है वो साफ़ कर लिया था। और लिविंग रूम मुझे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा था, बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था, और कॉफ़ी टेबल को भी मैंने मेन डोर के सामने ही रख दिया था, बिल्कुल बाहर ही फेंक दिया था उसको भी। पहली बार हमें ऐसा लगा कि हमारा हॉल इतना छोटा है, क्योंकि हमने जो है वो डाइनिंग टेबल को थोड़ा सा ड्रैग किया था सामने, और जो जितने भी सारे चेयर्स थे तो वो मैंने सारे रूम में रख दिए थे। तो अभी मैं हॉल के दरवाजे को बंद करती हूँ और चलती हूँ किचन में। साथ में मैंने अपने साथ ट्राईपॉड भी ले लिया है और मामा का फ़ोन भी ले लिया, क्योंकि कभी कभार उन्होंने जो है वो खाला को भी मैसेज करना होता है। नहीं, अभी आप लोग मत जाइएगा, अभी मेरी पिक्चर्स भी रहती हैं देखने के लिए। ये है मेरी सबसे पहली पिक्चर, जो कि 3 दिन की थी। सिर्फ मैं इस पिक्चर में 3 डेज़ की थी, ओनली 3 डेज़। ये तब क्लिक हुई थी। और मामा ने मेरी आंखों में काजल भी लगाया हुआ है, और इतनी बड़ी आंखें लग रही हैं मेरी। तुम्हारे पप्पो ने लगाई थी काजल। हाँ। आपने नहीं लगाई? नहीं। ओह ओके। मैंने नहीं लगाई थी, ये 3 दिन की थी। और ये है मेरी पिक्चर, तो ये मैंने पासपोर्ट के लिए क्लिक की हुई थी। इसकी जो है वो ओरिजिनल पिक्चर नहीं है, मैंने ये पासपोर्ट से क्लिक किया हुआ है, और यहाँ पे इसलिए आपको थोड़ा सा गड़बड़ जो है वो नज़र आ रहा होगा।
ये जब लिपस्टिक लगाती थी, जब छोटी होती मैं इसको लगाती थी तो ऐसे हॉर्न पकड़ के और जब मैं नेल पॉलिश लगाती थी तो अपने हाथों को जो है बहुत अजीब तरीके से पकड़ती थी। और ये होंठों को देखो। हाँ। अब खैर अभी तो मैं बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हूँ। अगर आप ये पिक्चर्स किसी को दिखा दें तो वो कहेंगे कि ये कोई और बंदी है। हो सेम हो, बाल भी अभी माशाल्लाह ऐसे ही है। ये छोटा बच्चा कौन है? ये छोटा बच्चा अरहम है। ये अरहम है। और यहाँ पे देख कितनी स्टाइल से खड़ी है आयशा। ये दुबई हम गए थे, इनके बाबा का काम था इसी जगह पे, फिर हम भी गए थे तो यहाँ पे मैंने को खड़ा किया, मैंने कहा चलो आपकी पिक्चर में लेती हूँ। तो देखिए यार हमको देखो कैंडिड पिक्चर है। मैं तो फुल रेडी थी, फुल पोस्ट कर रही थी। हाँ और ये देखिए, ये मेरे ख्याल में 4 मंथ की थी। अच्छा इतनी हाँ, छोटी? हाँ छोटी थी ना। और यहाँ मेरे साथ बाबा है। हाँ बाबा के साथ है। उनकी पिक्चर को मैंने क्रॉप किया। इसको जो भी देखते थे सब इसको कहते हैं अरबी है, अरबी बच्ची है। यहाँ पे सीरियन है, सीरियन जो लोग हैं, सीरियन उसको कहते हैं। हाँ उनकी तरह ये लगती थी। सब लोग जो भी इनको बाहर जब बाबा के साथ जाती थी, आज भी जब मैं मार्केट जाती हूँ या ग्रोसरी शॉप जाती हूँ तो सब लोग अरबी में बात करते हैं मुझसे। हाँ स्कूल भी जब गई थी। हाँ स्कूल में जब मैं गई थी तो मैं जब क्लास में एंटर हो रही थी तो टीचर मेरे साथ अरबिक में बात कर रही थी। मैंने कहा मैं अरबी नहीं हूँ, मैं नॉन अरब हूँ। हाँ क्योंकि अरबियों की तरह लगती है। और ये कौन है? ये अरहम है। हाँ माशाल्लाह इतना लंबा है। लंबू बन गया है माशाल्लाह। लंबू है पहले बाबा से भी। पहले इतना छोटा था। आप लोगों ने देखा मेरी और इसकी हाइट डिफरेंस कितनी थी। आयशा भी माशाल्लाह बहुत लंबी हो गई। ये वाला पिक्चर नहीं दिखा रही थी। ये मैं मामा के साथ बैठी हुई हूँ, सलवार कमीज पहनी है, सेम मामा की तरह कपड़े मैंने पहने हुए हैं। फ्रॉक इसकी पप्पू ने बनाई थी, मेरे लिए भी इसके लिए भी, उसी कपड़े से बच के मेरे लिए बना ली। हाँ और ये वाली पिक्चर ये शेयर नहीं कर रही थी, कह रही मैं इससे अच्छी नहीं लग रही हूँ। कितनी प्यारी लग रही है ना। ये भी मेरे ख्याल में 6 मंथ की थी। हाँ 6 मंथ की थी। और ये है अयान की पिक्चर। तो अयान यहाँ पे बहुत क्यूट लग रहा है। और ये है मेरी लास्ट पिक्चर। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छी पिक्चर कौन सी वाली लगी। इसमें आयशा ने चूड़ियाँ भी पहनी है। हाँ ब्लैक चूड़ियाँ पहनी है, साथ में सॉक्स भी पहने। सर्दियाँ थी यहाँ पे क्या? हाँ सर्दियाँ थी। ओह तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। जो आवाज़ आप लोग पीछे देख रहे हैं तो आज तक हमने इसका टैग रिमूव नहीं किया, पता नहीं क्यों। क्योंकि हमने वापस करना है इसको। वापस तो खैर नहीं करेंगे और मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला। खैर है, मैं भी रिमूव कर लूँगी इसको।